हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, हमने जो सीरीज ऑफ लेक्चर क्लास 10th फिजिक्स के लिए स्टार्ट किया था उसका ये लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 13 है बच्चों, और इसमें हम एनसीईआरटी का ये लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम एनसीईआरटी का बच्चों जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म वगैरह के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद हमने रेनबो वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज मैं आपको के लेक्चर में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो बताने वाला हूँ वाई डू स्टार्स ट्विंकल। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। ट्विंकल करने का मतलब बच्चों आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपने कभी रात में देखा होगा एक आपको सुबह सुबह जैसे आपके घर में जो गांव वगैरह में रहते होंगे, वो एक तारे को देख के जगते थे। दैट इज उस तारे को बोलते हैं शुक्र, वो बोलते थे शुक्र तारा। तो दैट इज़ बेसिकली वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट अगर आप देखोगे बच्चों, तो आपके जो भोर के टाइम में सुबह सुबह एकदम 3-4 बजे के लगभग आप देखोगे वीनस जो है आपके ईस्ट डायरेक्शन में चमकता हुआ एकदम दिखेगा। तो उसकी लाइट ट्विंकल नहीं करेगी। जो प्लैनेट्स होगा बच्चों उसकी लाइट ट्विंकल नहीं करती है, लेकिन जो स्टार्स होगा उसकी लाइट, मतलब स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, प्लैनेट्स हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। इसी तरह से बच्चों आसमान में देख के आप पता भी लगा सकते हो, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, कि अगर स्टार्स है तो उसकी लाइट टिमटिमाती हुई दिख रही होगी, लेकिन अगर वो प्लैनेट्स है तो उसकी लाइट टिमटिमाती हुई नहीं दिख रही होगी, वो सॉलिड लाइट होगी बिल्कुल। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वीनस का। वीनस जो है बच्चों पहले के ज़माने में, अभी भी लोग गाँव में जाओगे तो वो देख के शुक्र तारा को देख के पता लगा लेते हैं कि अच्छा ठीक है सुबह हो गया, भोर हो गया। ठीक है, वो ईस्ट डायरेक्शन में चमकता रहता है, बिल्कुल साइनिंग, एकदम साइन करता हुआ सबसे चमकदार जो तारा रहता है वो रहता है वीनस। वो तो बेसिकली वो प्लैनेट्स होता है, उसकी लाइट एकदम सॉलिड आती है। तो मैं यही बताने वाला हूँ बच्चों कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, वो हमसे लगभग 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पे जो नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट स्टार, सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा कौन सा है? सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा कौन सा है बच्चों? सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा कौन सा है? हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है बच्चों सन। हमारा सेकंड सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? वो है बच्चों आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसकी डिस्टेंस बच्चों लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर है। अब ये लाइट ईयर का क्या मतलब हुआ? लाइट ईयर का मतलब ये हुआ बच्चों कि वहाँ से अगर लाइट चलती है तो उसको हमारे अर्थ तक पहुँचने में 4.3 यानी 4.3 ईयर्स लगेंगे। अब सोच लो बच्चों, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख मीटर पर सेकेंड। उसको अगर उस सेकेंड जो नियरेस्ट स्टार है वहाँ से अगर लाइट चलेगी तो उसको हमारे अर्थ तक पहुँचने में लगता है 4.3 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि सेकेंड नियरेस्ट स्टार हमसे कितना दूर है। तो बच्चों बाकी स्टार्स के बारे में सोचो, ये तो मैं सेकेंड नियरेस्ट की, बाकी तो इससे और दूर 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 होंगे। तो आज आपकी आंखों में जो लाइट पहुंच रही है किसी स्टार्स की, जिसको आप स्टार्स को ट्विंकल, हो सकता है वो स्टार्स हो भी ना, हो सकता है कि वो लाइट चली हो आज से 500 साल पहले जो आपकी आंखों में आज पहुंच रही हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो देखो बच्चों, तो क्या होता है कि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लाइट आती है, एक लाइट जो इंटर करती है, ये कंटिन्यूअसली क्या होती है बच्चों? रिफ्रैक्ट होती है, कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती है। कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट मतलब कंटिन्यूअसली जिगजैग होती रहती है। क्यों होती रहती है बच्चों? क्योंकि देखो कंटिन्यूअसली जिगजैग इसलिए होती है बच्चों क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है तो उसका डेंसिटी थोड़ा चेंज होते रहता है। मतलब ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल सॉलिड है, डेंसिटी हर जगह का इक्वल है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर के अंदर भी आएगा तो उसका डेंसिटी थोड़ा डेविएट होता रहता है। उस डेविएशन की वजह से ये हर पॉइंट पे इस लाइट का रिफ्रैक्शन होता रहता है, रिफ्रैक्शन होता रहता है। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब हमारे आईज में पहुंचती है ये, तो हमें लगता है कि ये ट्विंकल करते हुए आ रही है। लाइट बिल्कुल सीधी ही आती है बच्चों, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर है जिसकी डेंसिटी लगातार चेंज होती रहती है। उस चेंजिंग डेंसिटी की वजह से तो अब लाइट जैसे इंटर की तो उसको कभी रेयर मीडियम मिला, कभी डेंसर, कभी रेयर, कभी डेंसर। नीचे आते वक्त तो लगातार जिगजैग, क्योंकि जानते हो बच्चों रेयर से डेंसर जाएगी, डेविएट होगी, फिर डेंसर से रेयर जाएगी, फिर डेविएट होगी। तो इस डेविएशन की वजह से लगातार वो जिगजैग करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है? स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखता है।
स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखता है। और बच्चों लेकिन सवाल ये उठता है कि सर प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखता है, जैसे आपने बताया वीनस के बारे में बताया आपने, तो वीनस क्यों नहीं दिखता है। तो बच्चों वीनस से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे तक पहुँचती है, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट इसका हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत दूर है, तो इससे जो लाइट आ रही है वो बहुत वीक फीबल आ रही है, बहुत कम आ रही है, वो उस लाइट के ऊपर ये ट्विंकलिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। जबकि एक लाइट है जो कि सॉलिड लाइट, जैसे प्लैनेट्स आपके कंपेरेटिवली क्लोज है, वीनस बिल्कुल अर्थ के क्लोज है, तो इस केस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइज तक पहुंचती है। तो जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइज तक पहुंचती है तो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में जब मैंने आपको बताया कि जब इतने दूर दूर स्टार्स हैं तो आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वाई डू स्टार ट्विंकल्स बच्चों, जिसका रीजन क्या है कि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, because of the continuous changing refractive index of the atmosphere, the light continuously deviate from its original path and it create a twinkling effect in our eye। समझ में आया? ये है बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये क्यों होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो वाई डू स्टार्स ट्विंकल, इट ट्विंकल्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी याद रखना कि कौन सा फिनोमेना है, कौन सा ऐसा फिनोमेना है बच्चों जो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच लाइट फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो द स्टार्स ट्विंकल्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द कंटिन्यूअसली changing density of the atmosphere, continuously changing density of the atmosphere, which creates the twinkling effect in our eye, twinkling effect in our eye, ठीक है बच्चों। ये जो कि ट्विंकलिंग इफेक्ट अपने हमारे आई में क्रिएट करता है। तो विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में एक और फेनोमेना जो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से एक फेनोमेना तो हमने ये देखा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, एक और फेनोमेना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों। रिफ्रैक्शन की वजह से जो फेनोमेना होता है उसको कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं, जो दूसरा फेनोमेना मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी ये दोनों फेनोमेना है, उसको बोलते हैं बच्चों अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से बच्चों, ये रिफ्रैक्शन की वजह से एक और फिनोमेना होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन याद रखना ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों याद रखना अर्ली सनसेट और अर्ली सनराइज और डिले सनसेट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मान लो अगर आप ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता तो आपका मान लीजिए सूर्य उगने वाला था 5:45 पे, एक एग्जांपल समझो, सुबह 5:45 पे सूर्य आपका उगने वाला था, लेकिन इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से वो उगेगा, वो आपको दिखाई पड़ जाएगा 5:43 पे, मतलब 2 मिनट अपने एक्चुअल टाइम से पहले। इन द सेम वे इवनिंग के टाइम में सपोज कर लो 5:30 पे उसका सनसेट हो जाना था, मतलब सूर्य हमें नहीं दिखना था, लेकिन वो 5:32 तक हमें दिखता रहेगा, 5:32 तक दिखता रहेगा, यानी 2 मिनट जल्दी सनराइज होना और 2 मिनट डिले सनसेट होना। ये किसकी वजह से होता है? ये बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है। तो कैसे होता है बच्चों, उसको थोड़ा सा रे डायग्राम को मतलब कितना अर्ली सनराइज कितना होता है, अर्ली सनराइज कितने मिनट से होता है, अर्ली सनराइज बाई 2 मिनट्स एंड डिले सनसेट बाई 2 मिनट्स। तो डे में कितना इंक्रीज कर देता है, डे टाइम को कितना इंक्रीज कर देता है, डे टाइम इज इंक्रीज्ड बाई 4 मिनट, डे टाइम इज इंक्रीज्ड बाई 4 मिनट। तो दिन का समय कितने से कितने मिनट से इंक्रीज कर देता है, 4 मिनट से। अब क्यों, उसका रीजन देखो बच्चों कि क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन समझो। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ है बच्चों। अब एक बार बताओ, अर्थ का अगर ये एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यूसली चेंजिंग है, मतलब आपस में नीचे भी चेंजिंग, लेकिन ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये एटमॉस्फेयर है बच्चों,
ये एटमॉस्फेयर है तो इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों आपको सूर्य कब दिखेगा? सूर्य जब आपको तब दिखेगा जब हॉरिजन पे आए, यहाँ पे आए, मतलब अगर मॉर्निंग हो रहा है बच्चों तो सूर्य मान लो आप यहाँ पे हो तो सूर्य आपको कब दिखेगा, सन आपको कब दिखेगा? जब सन यहाँ पे आए तब आप दिखेगा, तब आपकी आईज में लाइट पहुँचेगी और आप इसको देख पाओगे। या जब यहाँ से ऐसे जाके सन मान लो डूबने वाला है बच्चों, तो इसके नीचे जब चला जाएगा तो आपको सन नहीं दिखना चाहिए, इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ तक जब सन रहेगा तब तक आपको इवनिंग में दिखेगा, ये मॉर्निंग ये इवनिंग, और आप यहाँ पे हो। तो जब आपके सामने सन आएगा तब आप देख पाओगे, और जब आपसे इस लाइन से नीचे चला जाएगा जो कि हॉरिजन है आपकी, इसके नीचे चले जाएगा तो आप नहीं देख पाओगे, इसके नीचे चला जाएगा तो आप नहीं देख पाओगे। लेकिन होता क्या है बच्चों कि मान लो सन यहाँ पे ही है तभी आपको दिखने लगता है 2 मिनट पहले, अगर मैं टाइम के टर्म में बात करूँ तो 2 मिनट पहले आपको दिखने लगता है। टाइम के टर्म में अगर बात करूँ तो क्यों होता है बच्चों? तो मान लो एक रे जो कि यहाँ अर्थ के लिए नहीं बनी थी, ये रे जो कि ऐसे जानी थी, ऐसे जानी थी, इससे रे निकली जो कि इधर की तरफ एम कर रही थी, इधर की तरफ एम कर रही थी। लेकिन अचानक उसको क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में आई, एटमॉस्फेयर में उसको डेंसर मीडियम, हल्का सा डेंसर मीडियम मिला, वो बेंड हुई, वो बेंड हुई। फिर उसको और डेंसर मिला और बेंड हुई, और डेंसर मीडियम मिला और बेंड हुई, और डेंसर मीडियम मिला और बेंड हुई, और उसके आई तक पहुंच गई जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए था, जो को सीधे जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ से निकली उसको डेंसर मीडियम मिलता गया और एटमॉस्फेयर में बेंड होती गई, इसके वजह से उसको ये सन जो है 2 मिनट पहले दिखा, क्योंकि लगातार डेंसर मीडियम मिलता जाएगा, लगातार बेंड होती जाएगी इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और यहाँ पे उसको दिखाई पड़ेगा। इन द सेम वे यहाँ बच्चों, यहाँ के बाद इसको दिखना बंद होता है तो हो जाना चाहिए था, लेकिन जब सर यहाँ पे सन आया तो इसकी एक लाइट जो ऊपर जानी थी, बिल्कुल इस तरीके से ऊपर निकल जानी थी, वो जैसे ही इस एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर किया बच्चों, लगातार डेंसर मीडियम मिलता गया और डेविएट होने के बाद, लगातार बेंड होने के बाद, क्योंकि डेंसर मीडियम मिलता गया, लगातार बेंड होने के बाद वो इसके आई तक पहुंच गई। ठीक है बच्चों, तो यानी इसके वजह से 2 मिनट डिले सनसेट होता है और 2 मिनट अर्ली सनराइज होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसके बारे में समझ लिया आपने कि 2 मिनट अर्ली सनसेट और 2 मिनट अर्ली सनराइज क्यों होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, क्योंकि लगातार ये डेंसर एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किया। अब एक हमारा एकमात्र टॉपिक बचा हुआ बच्चों स्कैटरिंग, इसके बाद हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।